नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार पे। दोस्तों, नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए भर्ती आ चुकी है, जो कि द इंडियन नेवी के लिए जो भर्ती निकाली जाती है एमआर। हम बता दें ये एमआर क्या होता है। तो मैट्रिक रिक्रूट में दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है मैट्रिक रिक्रूट के लिए इंडियन नेवी पर। और यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज़ की गई है, इसमें टोटल चीज़ मेंशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्या इसमें कितने पे एंड प्रिक्विटीज़ कितने हैं, और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह टोटल चीज़ इसमें बताया गया है। पीएफटी क्या होगा। तो जो ये एमआर है दोस्तों, ये हर साल इंडियन नेवी अपनी इसकी भर्ती निकालती है एमआर की। और इस बार जो ये भर्ती निकाली है दोस्तों, ये देखिए, ये जो है 3 चीज़ के लिए हर साल भर्ती निकालती है। एक सेप के लिए, एक स्टेवर्ड के लिए, एक हाइजीनिस्ट के लिए। तो हाइजीनिस्ट, स्टेवर्ड और चेफ, ये 3 पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती निकालती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पोस्ट के लिए और भर्ती निकालती है। और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये अप्रॉक्सिबल जो है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लेगा, और रिटन एग्ज़ाम में आपके पास होने के बाद उसके बाद आपको पीएफटी के लिए कॉल लेटर आता है। और उस कॉल लेटर के आधार पे दोस्तों आपको क्या करना है, जो है कि वो निकालने के बाद, पीएफटी होने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ देखिए स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि कैंडिडेट का जो बर्न है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डेट शुड बी बर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2002 टू 31 मार्च 2005। बोथ डेट्स इंक्लूड, यानी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 के बीच कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे बताया गया है कि पे एंड प्रीक्विटीज। तो प्रीक्विटीज दोस्तों क्या है, प्रीक्विटीज तो इसका अर्थ है यहाँ पर कि पे एंड अलाउंसेस, यानी आपको क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो प्लेस्ड है दोस्तों, आपका मंथली जो स्टार्ट होगा 21,700 से 69,100 तक, 21,700 से 69,100 रुपये तक इसमें मंथली मिलेगी। अगर यदि आपका प्रमोशन होता है तो उसके आधार पर दोस्तों आपको 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इसमें मिलेंगे। ये बात इन्होंने कही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इन्होंने क्या बताया है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों कि इसके साथ ही साथ आपको जो है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव ट्रेवल, सेल्फ जो है ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स और अदर प्रीलेक्स जो होते हैं दोस्तों, वो टोटल चीज़ इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और देखते हैं क्या है इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ये इंश्योरेंस कवर क्या है, तो ऑन कंट्रीब्यूशन 50 लाख का आपको अप्लीकेबल इंश्योरेंस आपको कवर किया जाएगा, इसमें ये बताया गया है। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें इंडियन नेवी की, तो क्या इन्होंने कहा है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड एक्सपेंशन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वेयर इन अप्रॉक्सिबल monthly 1500 candidate will be called up for written examination and PFT. The shortlisted of the candidate for written examination and PFT will be undertaken on the basis of percentage of qualifying examination. 10th examination, the cut of marks may vary from state to state as vaccines have been अलॉक्ड इन ए स्टेट वाइज मैनर। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताया गया है कि टोटल 1500 कैंडिडेट जो है उसको कॉल्ड अप किया जाएगा, यानी रिटन एग्जाम के लिए, और जो है पीएफटी के लिए सिलेक्ट किया जाएंगे। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको किसके आधार पर, तो 10th के एग्जामिनेशन बोर्ड के मार्क्स के आधार पर इसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ये बताया गया है। अब आते हैं इसका अगला नंबर क्राइटेरिया। नेक्स्ट नंबर क्राइटेरिया रिटन टेस्ट, ये बताता है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलैंग्वेज, यानी 2 लैंग्वेज एग्जाम आपका, 2 बायलैंग्वेज पेपर में एग्जाम होगा। कौन कौन सा, तो हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। और क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रेस ऑफ 2 सेक्शन, इफ साइंस एंड मैथ एंड जनरल। तो किस किस टाइप के रहेंगे दोस्तों क्वेश्चन, तो ये आपको जो है जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको साइंस
मैथ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 10th लेवल एंड द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। यानी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा वो क्वेश्चन पेपर 10th के लेवल का होगा, और सिलेबस जो है आपको एग्जामिनेशन ये जो इसका सिलेबस है वो आपको www.joinindiannavy.com.gov पे आपको मिल जाएगा। ये आप वहाँ पे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट, यानी 30 मिनट का एग्जाम आपका रहने वाला है, ये कह रहा है। नेक्स्ट, ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्ट टू पीएफटी ऑन द सेम डे। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सबको रिटन एग्जाम के बाद जो पीएफटी हैं वो एक ही डेट में पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे। अगला, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी। तो पीएफटी देखिए दोस्तों क्या क्या होने वाला है पीएफटी में। पीएफटी में बताया गया है कि क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। यानी पीएफटी जो है सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। पीएफटी विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स। यानी 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ करना है, और 7 मिनट में दौड़ करना है, और 20 स्क्वायर यानी उठक बैठक 20 लगाना है, एंड 10 पुशअप करना है। कैंडिडेट अंडर गोइंग पीएफटी विल डू सो एट देयर ओवन रिस्क। अब देखिए दोस्तों अगला, मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी आपके रिटन एग्जाम और पीएफटी के आधार पर आपका जो है कि मेरिट लिस्ट तैयार कराया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली यानी 400 कैंडिडेटों को इसमें बुलाया जाएगा। विल बी इशू कॉल ऑफ लेटर फॉर एनरोलमेंट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद तो आईएनएस चिल्का, उसके बाद देखिए दोस्तों आईएनएस चिल्का ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट वाइज मेरिट। आईएनएस चिल्का इसके लिए मेरिट निकालेगी, क्वेश्चन नंबर मेरिट निकालेगी। देखिए यहाँ पे नोट भी बोला है कि द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर फॉर इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी जो आप कट ऑफ मार्क्स जो कट के लिए मार्क्स डालते हैं एक मॉल मार्क्स तरह से, तो वो आपके मेडिकल एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा रोल की भूमिका निभाने वाली है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड में वही चीज़ बताया गया है दोस्तों, जनरली रहता है कि मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वेट एंड चेस्ट शुड भी मिनिमम चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और कैंडिडेट की जो आंखें हैं वो 6x6 की होनी चाहिए। और इसके बाद और भी कई सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है। और देखिए आगे हम देखते हैं जो मेन थॉट है। विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंस विजुअल ऑनली, यानी आय देखिए वही चीज़ है 6x6 का। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो आय है वो 6x6 का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वर्ष रोज आय, तो रोज आय क्या है दोस्तों, वो 6x9 का रहना चाहिए। यानी 6x9 में दोस्तों जो कुछ जो शिकायत हो उसके लिए। उसके बाद यदि बेटर आय, बहुत बढ़िया आय है, तो 6x6। और ग्लासेस वाले के बारे में बोला, ये विदाउट ग्लासेस है, और ये ग्लासेस होगा रोज आय में 6x6 ही। उसके बाद देखिए दोस्तों टैटूज़ के बारे में बहुत जॉब में होती है दोस्तों। यदि आप हाथ में, पैर में या कहीं भी बॉडी पे टैटूज बनवाते हैं तो वो आपको टर्मिनेट कर देती है। और यहाँ पे भी देखिए टैटू के बारे में कुछ नोट दिया गया है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ परफॉर्मेंस if I found inside of allow to the wrist and to be revised send u palm back dorsal side to hand permanent body tattoo on any other part of body is not accessible and candidate will be better for requirement। यानी बॉडी के यानी अदर पार्ट में आपको कहीं पे भी टेटू है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बोल रहा है इनर फेस पे। अब देखिए फिर वे बोल रहा है उसके बाद ट्रेनिंग आपका चलेगा एंड इनिशियल इंगेजमेंट। ये 12 वीक्स का जो है आपका ट्रेनिंग चलेगा, बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का पे। और जो उनके फॉलो इंस्ट्रक्शन है वो उनके बारे में बतलाया गया है। फिर डिस्चार्ज एंड अनसेस, वहाँ पे आपको बढ़िया से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे उल्लेख है। ये यहाँ की बात हो गई। आते हैं दोस्तों इधर, ये इधर इस दोस्तों क्या बतलाया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि द एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन ओनली ऑन वेबसाइट। यानी आपको एप्लीकेशन दोस्तों कहाँ पे फिल करना है, तो आप अपने गूगल ब्राउज़र के क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा और वहाँ पे लिखना है www.joinindiannavy.com.gov.in। और वहाँ पे आपको जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल डालना है आपको स्कैन और अपलोड करके द सिलेक्शन प्रोसीजर इज एल फॉलो करके आपको वहाँ पे जो भी है इसी वेबसाइट पे करना है। ठीक है, और
यहाँ पे ये भी बतलाया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सोशल सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ हेल्ड, यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, आर टू बी ब्राउड। और ये भी बतलाया गया कि इफ़ द डिटेल्स प्रोवाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैच विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट एनी स्टेज द कैंडिडेट ट्रू विल बी कैंसिल्ड, यानी यदि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में यदि आपके डिटेल्स वहाँ पर मैच नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है कि कैंसिल कर दिए जाएंगे आपको आगे के सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये भी बताया गया है फिर द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपेयरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपके जितने भी कटर मार्क्स हैं आप उसको पार कर लीजिएगा। अभी बोला भी है कि मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ऑल पीएफटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल ओनली बी कंसिडर्ड कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन उसी के आधार पे पीएफटी के लिए आपका क्वालिफाइड करेंगे और यहाँ से आपको फिर पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जो है ये वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अपलोड, ये उन्होंने कहा है। आते हैं नेक्स्ट प्रोसीडर पर। नेक्स्ट प्रोसीडर क्या कहता है, एक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी, यानी जो कट ऑफ आती है दोस्तों मेरिट लिस्ट का वो स्टेट वाइज आती है। जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं तो बिहार का जैसे 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 35 कट ऑफ जाती है, 37 जाती है, उत्तर प्रदेश का कुछ ज़्यादा जाती है, तो इस तरह से आप बढ़िया से पढ़ें। और इनके लिए ये बोला है कि 10th विल बी सिलेक्टेड फॉर इनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का। अब देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एवरी द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन द फॉर्म, यानी 22 अक्टूबर ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.in पर आपको जाना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिखना है www.joinindiannavy.gov.in और वहाँ पे जो अप्लाई का डेट दिया गया है 29 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। द प्रोसीडर इज एज फ्लो, बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट रेडी फॉर रेफरेंस, आपकी जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं उसको आप रेडी रखिएगा, ये उन्होंने बोला है। रजिस्टर योरसेल्फ ऑन www.joinindiannavy.gov.in विथ योर ईमेल आईडी इफ़ नॉट रजिस्टर्ड ऑलरेडी, यदि आप पहले से ऑलरेडी हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप रजिस्टर हो जाइएगा। लॉगिन विद द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन करंट अपॉर्चुनिटी, लॉगिन होने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। फिल अप द फॉर्म कंप्लीटिव बिफोर क्लिक द सबमिट, उसके बाद जो है आपको फॉर्म फिल करना है कंप्लीट, और बिफोर यानी आपको सबमिट करने से पूर्व एक बार पूरे फॉर्म को क्या करना है, रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर स्कैन इन ओरिजिनल अपलोडेड, स्कैन करना है और सब ओरिजिनल होने चाहिए, इन्होंने कहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्दर स्कॉर्टनिस्ट फॉर एलिजिबल एंड मे बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज इफ फाउंड एलिजिबल इन एनी रिस्पेक्ट, आपको जो है एप्लीकेशन जो है क्या करना है दोस्तों, वो एलिजिबल के लिए एकदम जो सही है वो सटीक डालना है। उसके बाद गुड क्वालिटी का फोटोग्राफिक में बोला है कि फ़ोटो जो आप डालेंगे वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, विथ ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए और टू बी अपलोडेड। द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर CSC across the country against fixed fee of 60+ GST, the faculty is इंटर ऑप्शनल। ये बोल रहा है कि यदि आप CSC सेंटर से कराना चाहें तो वहाँ से भी आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये फिर बोला है कि नेवी के वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी फेस, यानी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इस पर विजिट करें वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों, कम्युनिकेशन आर नॉट इनसाइड एक्स परमिशन एनी इंगेजमेंट एग्जामिनेशन द कुड बी फर्दर, यानी आपको इसमें क्या है दोस्तों कि अगर किसी भी बेनिफिट में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप दूसरे को नहीं बता सकते, उनके लिए पढ़ाई करें जम के, तभी ये संभव है दोस्तों। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी से ना मिले, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो धोखाधड़ी वगैरह होता है उनसे आप जो है बच के रहें। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर, इस चीज़ को आप नोट कर लें दोस्तों, 29 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू होगा। और 29 अक्टूबर से कब तक होगा, तो 2 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेंगे।
आते हैं क्वेश्चन। वार्निंग वगैरह दिया है कि चेस्ट टैटूज एंटी सोशल एलिमेंट्स ये सब दोस्तों नहीं होना चाहिए, डिस्क्लेमर है। और उसके बाद देखिए QR अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप ये सब कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है उसको हमने बताया। अभी हालांकि दोस्तों ये 29 तारीख से अक्टूबर से हो रही है, लेकिन आपको पढ़ाई पहले ही शुरू करना होगा और जम के मेहनत करनी होगी, तभी इसमें कोई उपाय है। कम सीट रहती है और कम सीटों के आधार पे आपको अपना एक सीट पक्का करना है। यदि दोस्तों आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की क्लास चाहिए, इंडियन नेवी MR के लिए, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हाउ टू फॉर्म फिल पे भी आपको वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर इनके लिए वीडियो लाएंगे, जो कि 29 अक्टूबर से फॉर्म फिल हो रहा है, हम ज़रूर आपको फिल करके दिखाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब कर दें एवं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।